दोस्तों, विचार किया है। हर व्यक्ति ये जो शब्द तुम कह रहे हो, ये जो बात है तुम एक दूसरे को सुना रहे हो, इसके पीछे तुमने किसी की आवाज को दबा रखा है। कभी उसके बारे में विचार किया है? यह सब सुनकर गांव वाले बड़े आश्चर्यचकित थे और राजा को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सन्यासी कहना क्या चाहता है। तभी आखिरकार क्रोधित होकर राजा खद्दहा हुआ और राजा ने उस बूढ़े सन्यासी से कहा, महाराज, यदि आप कुछ कहेंगे ही नहीं तो हम भला क्या सुनेंगे? आप जब से बैठे हैं तब से तो आपने कुछ कहा ही नहीं, केवल ये कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो, लेकिन अभी तक आपने तो कुछ कहा ही नहीं। जब भी आपसे कोई कुछ कहने के लिए कहता तब आप बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हो और कहते हो ध्यान लगाकर सुनो। आखिर हमें क्या सुनना है? जब आप कुछ कहेंगे ही नहीं तो हमें सुनाई क्या देगा? वह सन्यासी जोर से हंस पड़ा और उसने राजा को पहचान लिया था। उसने कहा, हे राजन, तुम भला कैसे सुन पाओगे जिस समय की सबसे ज्यादा आवश्यकता तुम्हारे उस करीबी को है जिसे तुमने अपना अभी तक कोई समय नहीं दिया, तो भला तुम कैसे सुनोगे? तभी वो राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर उस सन्यासी से कहता है, आपने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो यहाँ पर भेष बदल कर आया हूँ। तभी वह बूढ़ा सन्यासी राजा से कहता है, हे राजन, यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं उनमें से ज्यादा अकदक्ष तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हें पहचानना उतना ही आसान है। आगे वह राजा उस बूढ़े सन्यासी से कहता है, जिसका जवाब आप भी वो सब छोड़ दिए, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आखिर वो मेरा करीबी कौन है जिसे मुझे समय देना चाहिए था, और मैंने अभी तक उसे समय नहीं दिया। कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे थे? क्योंकि मैंने अपने अधिकारियों से पूरी छानबीन करवा ली है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे मैंने अभी तक अपना समय ना दिया हो। यदि आपने मेरे साथ कोई मजाक किया था तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं इसके लिए आपको मृत्यु दंड दूंगा। बूढ़ा सन्यासी हंसने लगा और राजा से कहने लगा, हे राजन, मृत्यु दंड तो ठीक है, वो तो तुम मुझे बाद में दे देना, लेकिन उस व्यक्ति से तो मिल लो जो व्यक्ति तुम्हारे लिए तड़प रहा है, जो तुम्हारा समय पाना चाहता है, जिसे तुमने अब तक बिल्कुल भी समय नहीं दिया। इस पर वह राजा उस बूढ़े सन्यासी से कहता है, मुझे बताओ वो कौन है? मैं यहाँ पर वही जानने आया हूँ। केवल कुछ समय ही शेष तभी सन्यासी राजा से कहता है, ऐसा समय था, हे राजन, यदि तुम्हें यह जानना है तो इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एकांत में आना होगा। राजा उस बूढ़े सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, क्योंकि मुझे तो ये जानना ही है कि आखिर वह कौन व्यक्ति है जिसे मैंने अभी तक अपना कीमती समय नहीं दिया। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ा सन्यासी और राजा दोनों एक जंगल में चले जाते हैं। वह जंगल बिल्कुल सुनसान था, जहाँ पर किसी का आना जाना तक नहीं था। वह बूढ़ा सन्यासी राजा को एक तालाब के पास ले गया। आगे वह बूढ़ा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जो तुम्हारे सबसे करीब है, वह तुम्हें उसी तालाब में मिलेगा। तो उसने उससे उसकी राजा उस बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर उस तालाब की ओर आगे बढ़ता है। जब वह तालाब में जाता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। राजा ये देखकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और उस बूढ़े सन्यासी से कहता है, लगता है तुम मुझे एक बार फिर मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर वो बूढ़ा सन्यासी कहता है, नहीं राजा, ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य दिखाई देगा। वो तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हें इस तालाब में ही मिलेगा। राजा ने एक बार फिर उस बूढ़े व्यक्ति की बात मानी। वह तालाब की ओर आगे बढ़ा और उसने तालाब में एक बार फिर से ध्यान से देखा। वह ध्यान से देख ही रहा था कि तभी उस बूढ़े सन्यासी ने राजा से पूछा, राजन, क्या दिख रहा है? इसका जवाब देते हुए वह राजा उस बूढ़े सन्यासी से कहता है, मुझे तो केवल मेरी परछाई नजर आ रही है, इसके अलावा और यहाँ पर कुछ भी नहीं। इस पर वह बूढ़ा सन्यासी राजा से कहता है, हे राजन, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा करीबी मिल ही गया। यही तो है वह व्यक्ति है जिसे तुमने अभी तक कोई समय नहीं दिया और ना ही इसके लिए तुमने कोई कर्म किया है। और यही वह व्यक्ति है जिसे तुम्हारे समय की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन तुम हो कि बाकी सबको समय बराबर देते हो, लेकिन इसे तुम समय देना भूल गए। राजा कुछ देर तक इस बात पर विचार करता रहा। वो अपने आप को तालाब में देखता रहा और उसके बाद राजा उस बूढ़े सन्यासी से कहता है, महाराज, आप सही कहते हैं, हम सभी के लिए समय निकालते हैं,
प्रजा, तुम्हारे सभी सवालों का परिवार, जवाब यहाँ दे तक कि अपने सकता हूं। शत्रुओं लेकिन के लिए भी अगर तुम मैं सभी को समय इन देता सभी हूँ, सवालों का लेकिन मैंने निचोड़ अपने निकाल लिए कर कभी समय नहीं मुझे निकाला। केवल एक यहाँ प्रश्न तक कि मैंने दो। सभी एक तो मैं कर्म इसका भी उत्तर सही तुम्हें समय पर अवश्य दे किए, सकता हूं। लेकिन मैंने अपने आप अर्थात को जीवन कभी के सारे समय नहीं सवालों को दिया एक ही और ना सवाल ही में पेश कर अपने लिए कोई तो ऐसा मैं कर्म तुम्हारी किया मदद अवश्य और कर हमारे सकता हूं। करीब तो हम ही भिक्षु होते की यह बात हैं, सुनकर लेकिन हम दोनों अपना बड़ी ध्यान नहीं चिंतित रखते, हो गए। अपनी एक उन्हें नहीं ये समझ सुनते। नहीं आ रहा लेकिन था हे कि महाराज, आखिर अपने मेरा पूरे आपसे एक जीवन और के इन सवाल प्रश्नों है, को केवल एक आप मुझे प्रश्न ये में कैसे बताइए, परिवर्तित ये किया भला जाए? हम अपने आप को कैसे दोनों सुन सोच सकते में हैं, पड़ गए। अपने आप को दोनों ने कैसे काफी समय देर दे सोच सकते हैं, विचार किया, चर्चा अपने की। लिए कैसे कर्म कर और सकते उसके हैं। बाद राजा शैलेंद्र की यह कहता है, बात सुनकर हे वह महाराज, बस सन्यासी हम दोनों एक बार भाई फिर हैं से हंसने और लगा हम दोनों और ने फिर राजा अपने से जीवन कहने को लगा, संतोषजनक चुप जिया करो, है। मौन हो एक जाओ, तरफ जहां शांत मैंने हो जाओ, खूब आंखें सारा बंद करो, धन इकट्ठा किया, अपनी बक बक बंद वैभव करो और और सारी यहीं सुख पर बैठ सुविधाएं जाओ, इकट्ठा अपने की। ऊपर ध्यान वहीं पर लगाओ, मेरे भाई तभी ने तुम अपने आप को अपने सुन जीवन में सकोगे मान और प्रतिष्ठा अपने आप को इकट्ठा समय की दे और पाओगे, अपने जीवन अन्यथा को तुम्हारा जीवन संतोषजनक इसी जिया। तरह से व्यर्थ लेकिन में अब ही बीत जाएगा हमारे जीवन और का तुम वह कभी समय आ अपने चुका आप है को ना तो देख कि हम पाओगे कभी भी और ना ही मृत्यु को कभी प्राप्त हो सकते सुन हैं। पाओगे। और लेकिन जब अब तुम्हारा अंतिम समय आ हमारे मन जाएगा में तब तुम्हें ये एक अजीब एहसास सा होगा प्रश्न है कि हमने तुमने जीवन तो में अपने जो लिए कुछ भी समय पाया निकाला है, ही नहीं, जो कुछ भी लेकिन इकट्ठा तब किया तक है, बहुत देर ये हो सब चुकी कुछ होगी, व्यर्थ है। तब तुम्हारे पास जैसे अपने हमारे आप को मन के देने के कोने लिए समय ही नहीं होगा, कहीं कुछ खालीपन तब सा तुम है, भला जिसके अपने कारण आप हमें को ऐसा कैसे प्रतीत सुनोगे। होता है जैसा कि मानो तुम हमने अपने कहते हो जीवन में सही कुछ समय खो पर दिया। सही कर्म लेकिन करना वो क्या चाहिए, है? तो ये हमें बिल्कुल समझ में यही आता समय है और हमने ये जो कुछ बिल्कुल भी सही इकट्ठा समय किया है है, जब धन, हम अपने आप को वैभव, देख मान सकते सम्मान, हैं, सुन सारी सकते सुख हैं, सुविधाएं, पहचान वो तो सकते सब यही हैं, रह जाएगी। अपने आप को तब समझ फिर ऐसे सकते हैं मूल्यों का क्या और हम फायदा, अपने जिसके आप लिए हमने ये को उन जीवन कर्मों जिया, से भी बचा जो सकते कुछ हैं हमने इकट्ठा जो हमें किया, विनाश की ओर जब वो ले सब जा हमारे सकते हैं। साथ जाने वाला उस ही बूढ़े नहीं, सन्यासी के पर मुख सब से कुछ यहीं ये पर सारी खत्म हो बातें जाएगा। सुनकर हमने राजा अपने तुरंत ही उस बूढ़े अपने सन्यासी जीवन के को दांव चरणों पर में लगा गिर पड़ा अपने और उनसे आदर्शों कहने के लिए लगा, अपने जीवन हे को दांव पर महाराज, लगा। आपका हमने बहुत 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 अच्छे धन्यवाद, रिश्ते बनाए आपने अपने मुझे आदर्शों मुझसे मिलाया है, अपने मूल्यों अन्यथा पर दान कर। मैं तो अपना जीवन ये सोचा इसी तरह से व्यर्थ ही कि गंवा हमारे देता। मूल्य हमारे मैं आदर्श अपने बचे आप रहे। को कभी भी समय लेकिन नहीं जब दे हमने पाता, पीछे मुड़कर देखा ना ही अपने आप को तो कभी हमें समझ ये पाता। एहसास हुआ राजा कि की ये जिस सारी मूल्य और बातें जिस सुनकर आदर्श को हम वह पीछे बूढ़ा छोड़कर ये सन्यासी सोच रहे हंसने थे लगा कि वो बचा और रहेगा, राजा से कहने लगा, वह तो एक तुम ताज तो की तरह गंभीर हो हमारे गए, सर पर ही है। यह जीवन गंभीरता तो के ऐसे लिए नहीं मूल्यों है, का क्या फायदा, बल्कि हंसने और जिसे मौत हंसाने जब के चाहे लिए पूरी है, तरह से नष्ट खुशियां बांटने के लिए क्या है, हमें अपने सुख जीवन में बांटने इतनी के लिए मेहनत नहीं करनी है। चाहिए? इसलिए अपने आप को क्या पहचानो, हमने जो कुछ अपने भी आप को हासिल जानो, किया, ये सब अपने आप व्यर्थ को हो समय दें। और जीवन की दोस्तों, जीस दौर पर हमारा इस समय जीवन भी हम कुछ करें। ऐसा ही चल रहा हमें है। यह एहसास हम दिन हो रहा भर है लोगों कि के साथ बेवजह की असली फालतू सत्य की को बातें पहचान ही नहीं किया सकते। करते हैं। और वह कुछ असली काम की सत्य होती क्या है तो कुछ ये बेकार अभी की, हम नहीं कुछ जानते। ज्ञान की होती लेकिन है तो इस कुछ सत्य को मूर्खता की जाने भी, बिना भी लेकिन हम हम कभी भी जीवन अपने को ऊपर त्यागना ध्यान नहीं देते। जब हम अपने सोचते लिए हैं समय नहीं निकाल हमारा मन पाते। डर के मारे जब हम कांप परेशानियों से उलझ हमारे रहे मन होते में एक हैं, अजीब सी जब पीड़ा हमारे चारों तरफ हम ये समस्याएं नहीं घिरी जानते होती कि वो हैं, क्या है, तो हमें कुछ नहीं समझ आता। लेकिन हमें तो बस हमारे ये मन में जानना है अनेकों विचार उत्पन्न होते रहते हैं, हमारा दिमाग इधर उधर भागता रहता है, इसलिए हमारा मन इधर उधर की आज बातों में तो लगा रहता है, कि आप लेकिन वह कभी भी समस्या के समाधान इसलिए की ओर नहीं मुड़ इस पाते, बात को क्योंकि हम कभी और शांत अपने रहना सवाल ही के नहीं जवाब चाहते, चाहते हैं। जिसके कारण हमारे भीतर एक भूचाल मचा जानना रहता चाहते है। ऐसे समय पर हमें अपने ऊपर थोड़ी सी दया करनी चाहिए। हमें अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, और जब हम अपने लिए समय निकालेंगे, जब हम मौन होकर बैठेंगे, तो ये वही समय होगा जब हम उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता खुद ब खुद निकल लेंगे। और ये शक्ति हमें मौन से ही मिलती है। यह मौन आपको वो शक्ति देगा, वह राह दिखाएगा, जिससे आप अपने जीवन का बड़े से बड़ा लक्ष्य बड़ी ही सरलता से हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी पर उनको भी जरूर दबा दें। मनुष्य हमेशा अंधकार में जीते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अंत नहीं, हम तो यहाँ पर सदा के लिए जीने आए हैं, इसलिए हम केवल मौज मस्ती में अपना समय यूं ही व्यर्थ करते रहते हैं। उन चीज़ों को इकट्ठा करने में अपना समय लगाते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं। और जब तक हम मनुष्य के जीवन में कोई बड़ी बीमारी या फिर बुढ़ापा जीवन के दौर जब तक हमारे सामने नहीं आते, तब तक तो हम अपने आप को अजर और अमर ही समझते रहते हैं। और हम इस अंधकार में जीते हैं कि हमारा मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या तुम दोनों को कभी एहसास हुआ है? क्या तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा पल गुजरा है जब तुमने शायद ही अपनी सांसों के बारे में ध्यान दिया? क्या तुमने तब कभी ये सोचा था? क्या तुम्हें तब कभी ये एहसास
एहसास हुआ था कि ये तुम्हारी सांस से जो अभी चल रही है, ये कब आखिरी सांस बन जाए? मुझे यकीन है जब तुम जवान होंगे तब तुम्हारे मन में ऐसे कोई सवाल कभी उत्पन्न नहीं हुए होंगे।
क्योंकि उन दिनों में हमारा मन केवल वास्तव में लिप्त रहता है। उसे तो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करनी अच्छी लगती है। उसे हमेशा बस एक ही चीज की होड़ रहती है। हमें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, धन इकट्ठा करना है, मान, प्रतिष्ठा, वैभव, वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करना है। और इसी प्रकार हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के मूल्य को, अपने आदर्शों को अपने जीवन के हिसाब से निर्धारित करता है। जब तक सब कुछ ठीक होता है तब तक हमारे मन में कभी कोई शंका या कभी कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कोई बुरा दौर आता है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है, या फिर कुछ अनहोनी हो जाती है, या फिर जब हम किसी गंभीर बीमारी से बीमार होते हैं, या जब हमारे सामने हमारे अंतिम समय नजर आता है, उस दिन हमारे मन में यह सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि हमारे जीवन के आदर्शों का, जीवन के मूल्य का आखिर क्या महत्व है। क्या हो अगर अभी के अभी मेरे प्राण निकल जाए, तो क्या मेरे आदर्श, मेरे मूल्य मुझे एक संतोषजनक मृत्यु दे सकते हैं, परिपूर्णता से इस जीवन को त्यागना का साधन दे सकते हैं। और उस वक्त हमें यह भी एहसास हो जाता है, हमारे जीवन के जो मूल्य है, जो आदर्श हैं, ये सभी इस जमाने की देन है, जो इस समाज ने हम पर डाला है। और इस पोस्ट को लिए हम अपना पूरा जीवन इसी तरह से व्यतीत कर देते हैं। तुमने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और इसी प्रकार उनका जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है, और उनकी जो जीवन के मूल्य है, जो जीवन के आदर्श हैं, वो यहीं पर रह जाते हैं। लेकिन ये आदर्श केवल एकमात्र कागज की नाव के समान है, और जब तेज बारिश होती है तो कागज की नाव तहस नहस हो जाती है। जब तक वो इंसान उस कागज की नाव में बैठा होता है और बारिश नहीं हो रही होती, तब तक वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अमर अजर मानता है, पर सोचता है कि मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि मैंने व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा करने में अपना पूरा समय गंवा दिया, अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, तब तक बहुत देर हो जाती है। तब उसे यह भी एहसास हो जाता है कि जिन आदर्शों के, जिन मूल्यों के पीछे भाग रहा था, वह तो एक कंकड़ पत्थर की भांति है। और आखिर समय में उसे यह भी एहसास हो जाता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। लेकिन तब तक समय बीत चुका होता है, और हम मनुष्य के हाथों में उस समय कोई समय नहीं बचा होता, क्योंकि मृत्यु दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। और यही विचार इंसान के मन में पीड़ा उत्पन्न करता है, और तब उस व्यक्ति के मन में एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। उसे लगता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, जिस कारण उसके मन में एक अधूरापन सा रह जाता है, एक खालीपन सा, जिसके कारण मनुष्य कभी भी परिपूर्णता से मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या सचमुच मौत को खुशी खुशी गले लगाया जा सकता है? क्या वास्तविक तौर पर परिपूर्णता के साथ, संतोष के साथ मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है? और अगर आपको इस सवाल का सटीक जवाब मिल जाए तो आपको आपकी जीवन की राह मिल जाती है, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का दूसरा पहलू है, जो आपको जीना सिखाती है, हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। जरा एक पल के लिए यह सोचकर देखो कि तुम अभी जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी सांस जो चल रही है वो तुम्हारी आखिरी सांस बन जाए, तो उस अंतिम क्षण में तुम्हें किस बात का पछतावा होगा? एक पल के लिए यह सोचकर देखो। हो सकता है कि तुम्हारे मन में यह तकलीफ हो कि मैंने उस कार्य को अभी तक पूरा नहीं किया, मैं अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, मैंने किसी से वादा किया था कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी तक उसे पूरा नहीं कर सका। ऐसे कई सवाल आपके मन में उठने लगेंगे, और यही सवाल, यही पीड़ा हमें दीमक की तरह खाती चली जाती है। और यदि तुमने अपने किसी कार्य को या किसी लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया था उसे पूरा कर भी लिया है, तब भी आपके मन में हमेशा एक प्रश्न तो शेष बचा ही रहेगा, और भैया कि जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था वो तो एक मीठा था, वह कोई वास्तविकता नहीं थी, वह परमानंद नहीं था। इसलिए वही कार्य, वही लक्ष्य तुम्हारे मन को पीड़ा पहुंचाता है। और तब हमारे मन में एक और सवाल उत्पन्न हो जाता है कि हमने अपनी अज्ञानता के कारण अपने जीवन में एक गलत लक्ष्य चुन लिया, और उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, अपना पूरा जीवन लगा दिया। और जब तुम्हें यह पता चला कि वह लक्ष्य तो मिल गया, लेकिन वह लक्ष्य तो झूठा था, तब उस वक्त मन में जो पीड़ा उठती है वह असहनीय होती है। एक बार के लिए यह भी सोचकर देखो कि तुमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया था, और इस लक्ष्य के लिए तुम उस मार्ग पर चलते चले जा रहे हो,
और तभी तुम्हें यह पता चलता है कि जिस लक्ष्य का तुम पीछा कर रहे थे वो लक्ष्य तो दूसरी दिशा में रह गया। जब तुम अपने जीवन के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते थे वो तो जीवन के दूसरे छोर पर है और तुमने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, आंखें खोलकर उसे कभी देखा नहीं। तुम तो बस इस अंधकार में थे कि मुझे तो अपना लक्ष्य पाना है, इसीलिए अपनी आंखें बंद करके तुम अपनी दिशा में बढ़ते चले गए, ये सोचकर कि शायद जहां पर यह रास्ता खत्म होगा वहां मुझे मेरा लक्ष्य अवश्य मिल जाएगा। लेकिन आप यह भूल गए, ये तो जीवन है और जीवन तो हर कोई जीता है, यहां तक कि जानवर भी जीते। खाना पीना तो जानवर भी खाते हैं। एक जानवर भी मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है और वह भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि एक जानवर और इंसान के लक्ष्य में क्या फर्क होता है। जानवर का लक्ष्य सीमित होता है, उसे तो बस इतना ही चाहिए कि मुझे पेट भर के खाना मिल जाए और मैं आराम से अपनी जीवन को जी सकूं। इसके अलावा उसे अपना परिवार बसाना अच्छा लगता है और यही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। वहीं पर एक इंसान ये सोचता है कि वह धन संपदा इकट्ठी कर ले, मान सम्मान प्रतिष्ठा, एक अच्छा घर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है और अगर इससे ज्यादा कुछ और करना है तो समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ा ले, जिससे मेरा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन क्या आपने एक जानवर और एक इंसान के बीच के लक्ष्य की समानता देखी? दोनों का लक्ष्य लगभग एक जैसा ही होता है। उन्हें भी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करना है, पेट भर के खाना खाना है और इधर हर एक व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा, अपना परिवार और धन इकट्ठा करना है। तो जब दोनों के लक्ष्य लगभग एक जैसे ही हैं और दोनों का जीवन लगभग एक जैसा ही है तो फिर हम इंसानों को ये अहंकार क्यों है कि हमें एक इंसान है? हम क्यों भला अपने आप को उन जानवरों से ऊपर समझते हैं? आखिर वही जीवन हम भी जी रहे हैं और वही जानवर भी जी रहे, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो यहां पर इसका जवाब भी बड़ा सीधा और सरल है। एक इंसान के पास उसकी चेतना होती है, जिसकी चेतना ऊपर उठ चुकी होती है उसे इस बात का भली भांति एहसास होता है कि एक इंसान के पास चेतना का फर्क है। जानवरों में चेतना नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ इंसानों की चेतना ऊपर होती है और इसी चेतना का इस्तेमाल करके यदि आप चाहें तो परमात्मा को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम मनुष्य तो केवल इस समाज के हिसाब से चलते हैं। अपनी चेतना का इस्तेमाल केवल धन संपदा, मान प्रतिष्ठा और समाज में अच्छा बने रहने के लिए इस चेतना का छोटे छोटे चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। किंतु यदि हम चाहें तो अपनी इस चेतना का इस्तेमाल करके हम जीवन को परमानंद की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे हमें जीवन का आनंद भी आएगा, उस परमात्मा का ज्ञान पा सकते हैं। लेकिन यह चेतना हम समय के साथ धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं, हमें इसका कोई एहसास नहीं रह जाता। इसलिए जब जीवन का अंतिम समय आता है तो हमारे मन में एक पीड़ा उठती है, हमारे मन में एक तकलीफ रहती है और वही हमें यह एहसास भी कराती है कि जो कुछ भी हमने अपने जीवन में हासिल किया है कुछ कंकड़ पत्थर के समान है। और यही कारण है कि जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमारे भीतर कई तरह के सवाल होते हैं और हमें कई तरह की तकलीफें भी उत्पन्न होती है, जिस कारण एक मनुष्य परिपूर्णता के साथ कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाता। और तब समाज के वो सारे मूल्य, सारे आदर्श हम पर बोझ बनकर रह जाते हैं। उनका हम पालन तो करते हैं लेकिन अधूरे चित्त के साथ, क्योंकि वह तुम्हारी खोज नहीं है, ये तो समाज की खोज है और इस समाज ने ये बोझ तुम पर डाला है। लेकिन जब हम अपनी चेतना का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि जिसे आदर्श, जिस मूल्य के लिए हम जी रहे हैं उसे हम अच्छी तरह से समझ पाते, उससे अच्छी तरह से पहचान पाते हैं और उस दिन ये आदर्श, ये जीवन के मूल्य हम पर बोझ नहीं बन पाते। इसलिए हर इंसान के जीवन में यह एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए कि वो अपने जीवन में चेतना स्तर को ऊपर उठा सके, जीवन के अपने हर एक पल, हर एक क्षण को चेतना के भाव से जी सके, अच्छी तरह से समझ सके, उसे पहचान सके। क्योंकि आप ये बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि हमारा जीवन दो पहलुओं में विभाजित है, सुख और दुख। और जब हम चेतना से ऊपर उठ जाते हैं तब हमें यह भी एहसास हो जाता है कि सुख और दुख ये दोनों में ही हमारा एक सामान का हिस्सा है। और तब मनुष्य क्या चैतन्य उसे यह बताता है, ये तो एक परिस्थिति है जो आज नहीं तो कल गुजर जाएगी। तब उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता,
और तब वह इंसान सुख और दुख में लिप्त होना होकर अपने जीवन को अलग होकर जी सकता है। तब उसे यह एहसास होता है कि मैं तो इस सुख और दुख में शामिल ही नहीं हूं। और जब यह भाव उस व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाता है तो सारे व्यर्थ के लक्ष्य जिनके पीछे भागने और दौड़ने की यह प्रतिस्पर्धा चलती रहती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और तब जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह जाता है और वह है आत्म चैतन्य। लेकिन जो व्यक्ति आत्म चैतन्य से दूर रहता है उसका जीवन एक मिट्टी के घर के समान होता है। जब तक वह घर सुरक्षित है तब तक उसे लगता है, तब तक उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है और वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। लेकिन जैसे ही कोई आंधी या तूफान उस घर को तोड़ देता है तब उसे ये यकीन हो जाता है कि मेरा तो यह मिट्टी का घर था जो टूट गया और मैं व्यर्थ थी। इस मिट्टी के घर के अंदर अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। तब उसे ये एहसास होता है, तब वो पश्चाताप करता है, रोता है और उसे यह भी पता चल जाता है कि वो व्यर्थ ही अपने जीवन को सबसे मूल्यवान समझ रहा था। लेकिन तब रोकर क्या फायदा होगा, सब कुछ तो भी चुका, वह समय तुम्हारे हाथों से निकल चुका। अब जो भी समय तुम्हारे हाथों में है उस समय का इस्तेमाल करें। जीवन के आखिरी समय में पश्चाताप करके क्या फायदा, क्योंकि जो भी समय आपके पास बचा है आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है ना, जहां जागो वहीं सवेरा। अपने भीतर की चेतना को पैदा करने के लिए केवल एक पल ही काफी है और आपका पूरा जीवन एक पल में रूपांतरित हो जाता है। और अगर अब से भी आपके मन में चैतन्य पैदा हो जाता है और आपको यह लगता है कि जीवन क्या है, क्यों है और इस जीवन का असली अर्थ क्या है, यदि तुम इसे भली भांति जान पाते हो तो तुम्हारा अवचेतन मान इस बात को भली भांति समझ पाता है, जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन इस पल में रूपांतरित हो जाएगा। और तुम्हारा जितना भी बचा हुआ जीवन है उसे जीने पर तुमने पश्चाताप भी नहीं होगा। तुम अपने जीवन को जागरूक होकर जियो कि पूरे होश में जियो के। इसलिए अपने जीवन को इस तरह से जियो जैसे वो आपका आखिरी दिन हो। अपने हर एक कार्य को ध्यानपूर्वक देखो, समझो आपके अंदर उठने वाली विचार, आपके अंदर उठने वाली भावनाओं, उन चीजों को ध्यान से देखो, समझो, जिससे आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका चैतन्य जाग उठा हो। और ऐसे व्यक्ति के लिए हर एक दिन अनोखा होता है, खास होता है। आपके लिए हर एक सुबह नहीं होगी, हर एक शाम अनोखी होगी। सोचो, अगर हम अपने जीवन को कुछ इस तरह से बना ले तो हमारे जीवन कितना रूपांतरित हो जाएगा। और हर दिन हमारे लिए एक नया सूरज निकलेगा, हर दिन हमारे लिए अनोखा बन जाएगा, हर दिन हमारे लिए चैतन्य के स्तर को ऊपर उठाने की एक सीढ़ी बन जाएगा। लेकिन हम मनुष्य अपने जीवन में व्यर्थ की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते रहते हैं, अपने जीवन में ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं। हम व्यर्थ की धन संपदा, मान प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते, जो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा। और तब हमें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन यदि आपका मन चैतन्य से भर जाए तो आप हर चीजों का लाभ उठा सकते हैं, आप हर पल को भरपूर चीज सकते हैं, हर एक क्षण आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन यदि आपका मन चैतन्य से भरा नहीं होगा तो आप उस पर मौजूद ही नहीं होंगे। तो भला आप उस पल को कैसे जिएंगे? उस पल क्या घट रहा है ये आपको पता तक नहीं होगा। और जब वह घटना होकर गुजर जाएगी तब आपको एहसास होगा, तब आप अपनी परिस्थिति को दोष देंगे कि मैंने तो अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य, अच्छे आदर्श, अच्छे मूल्य निर्धारित किए थे। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि केवल लक्ष्य को निर्धारित करने से आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते, अपने जीवन को आनंद में नहीं बना सकते, और तो और आप अपने जीवन को जीना नहीं सीख सकते। यही तो परम सत्य है। और यही हमारे मन का आखिरी सवाल, अर्थात बुढ़ापे का आखिरी सवाल। इसका जवाब तो उन दोनों को मिल गया, लेकिन क्या आपको मिला? दोस्तों, अगर आप अभी भी अपने जीवन को चैतन्य होकर, जागरूक होकर जीना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन को परम आनंद की ओर ले जा सकते हैं। आप अपने जीवन के हर पल का, हर क्षण का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप अपने जीवन में चैतन्य को प्राप्त नहीं करते तो इस जीवन के अंतिम समय में आपको भी केवल पश्चाताप ही होगा। तब उस समय आप केवल इस सोच में रह जाएंगे कि मैंने तो अपना इतना समय केवल सोते सोते गुजारती आए, मैंने अपना इतना समय केवल इधर उधर की बातों में लगा दिया। इसी प्रकार के कई सवाल आपके मन में उठने लगेंगे और तब आपके हाथ केवल पश्चाताप ही रहेगा, क्योंकि आपका वो समय तो बीत चुका है और आप उस समय को वापस नहीं पा सकते। जब वह पल आपके हाथों से निकल चुका होगा
तब आपको उसकी असली अहमियत समझ आएगी। और तब आप केवल ये सोच रहे होंगे कि अब तो केवल मेरे पास कुछ ही क्षण बचे हैं। तब आप केवल रोते बिलखते रह जाएंगे, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। दोस्तों, आज से और अभी से अपने जीवन को जागरूक होकर जीना सीखें। हर पल हर क्षण को खुशी से जिएं। ऐसे जी ये मान लो कि यह समय आपका आखिरी समय, यदि आपका आखिरी दिन है, या पल आपका आखिरी पल है, जिससे आपके लिए हर एक पल नया होगा, खास होगा और आप ही का होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।